गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मकान मेरा है, परिवार मेरा है, शरीर मेरा है, धन दौलत मेरी है। देखिए हमारा ज्ञान क्या कहता है, और हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। भगवान कहते हैं सब माया के अंडर में हैं। अभी आपने सुना ना, शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही, नारद भव बिरंच सनकादिक, जे मुनि नायक आत्मवादी। और भगवान कृपा करें तो काग भुसुंडी गरुड़ जी भी माया से तर जाते हैं। किसी शक्ति से माया नहीं हार सकती, ये चैलेंज है। तो देवी इसलिए है, ये मेरी शक्ति शक्तिमती है। इसी को कहा गया, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव सहित सहाया। देखिए हाथ सबके ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा या एक घोर कमजोर मरीज किसी को मार दे तो हंस देगा, और अगर एक भीमसेन 10,000 हाथी के बल रखने वाला एक थप्पड़ मार दे, वो गया काम से, छुट्टी। तो ये हाथ तो सबके पास है एक सा, लेकिन वो मारने वाले की जो पावर है मेन, तो माया जड़ है, ठीक है, लेकिन वो जिसकी शक्ति पाकर वर्क करती है, किसकी शक्ति है उसके साथ, भगवान की शक्ति है। भगवान ने कहा ये मेरी शक्ति पाकर वर्क करती है, ये सर्वशक्तिमान भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान की शक्ति के आगे और किसी शक्ति काम नहीं करती। हरे राम, ये बातें सुन ली होती तो हम इतना पैसा बर्बाद ना करते। हमने जाप करा करा के, महामृत्युंजय का जाप करा करा के। मुझे बता दो कोई अगर मरने से बचा हो महामृत्युंजय के जाप के बाद, कोई बता दे। क्यों? ये जानते नहीं महामृत्यु का मतलब क्या होता है। अनंत शक्तिमान भगवान के आगे सब सीमित है। तो देवी शक्ति इसको इसलिए कहा गया कि भगवान की शक्ति के द्वारा ही वर्क करती है। कोई वर्क करे माया, ये वर्क क्या करती है, ध्यान सुनो। ये दो प्रकार से काम करती है। दास दासी कोई भी हो जीव का कल्याण करते हैं, माँ की तरह। माँ, संसारी माँ बच्चे से कहती है बेटा स्कूल जाओ, वो 2-3 साल माँ की गोद में खेला, वो कहता है माँ कैसी कहती है स्कूल जाओ। कैसी माँ है मेरी, मैं नहीं जाता। मिठाई खा लो, रसगुल्ला खा लो, हाँ राजा बेटा है, लाड़ प्यार से करती है, मैं नहीं जाता। अब माँ को गुस्सा आता है तो क्या करती है, झापड़ लगाती है और कहती है खाना भी दूंगी, हाथ पैर भी बांधूंगी। ये कैसी माया है। कल तक तो प्यार करती थी, गोदी में बैठाती थी, आज कहती है स्कूल जाओ, स्कूल नहीं जाओगे तो हाथ पैर बांध दूंगी, खाना नहीं दूंगी, पिटाई करूंगी। लेकिन माँ करुणामयी है, वो बेटे को बुद्धिमान बनाना चाहती है, बड़ा बनाना चाहती है।
आपको एक बात और जान के खुशी होगी, ये सत्संग में भी यही माया लेके आती है। सो माया दासी रघुवीर की, ये ही कृपा कर रही है हमारे ऊपर। कह रहे जमाने के जूते चप्पल खाते खाते अभी पेट नहीं, अभी भरा तो नहीं है। आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, मगर मन नहीं भरा अभी तो बाबा तुम्हें क्या पता कितने रिश्तेदार हैं, कितनों से मिलना बाकी रह गया हमारा। तो ये जिसको आप मामा करते हो वो भी चाटा मारती है, जूते मारती है। चल, कोई गलत काम करता है बेटा तो मां दंड देती है, ये दुश्मनी नहीं है उसकी। आप बताइए, क्या मां दुश्मनी कर रही है? बेटे को स्कूल भेज रही है, पढ़ने को बोल रही है, उसके पीछे करुणा छिपी है, दया छिपी है। ऐसे ही ध्यान से सुनो, ये माया शक्ति हमको दुख देती है क्यों? आज खुल के सुन लो, ये माया शक्ति देती है दुख क्यों? हम भगवान की तरफ पीठ किए हुए हैं, भगवान को भूल गए हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। हमारा पिता है भगवान, उसको ना मानकर संसारी माँ बाप के चक्कर में पड़ गए हैं। तो एक तो ऐसी माँ जो हमको प्यार से भगवान की ओर ले जाती है, वो महापुरुष लोग हैं। ध्यान से सुनो, वो भी हमारे माता पिता हैं। और एक ऐसी माँ जो हमें दंड देती है अनेक प्रकार के। मेरे पास आओ तो एक झापड़ लगेगा, जाओ वहां पर। अगर स्कूल नहीं गए, फेल होके आए तो झापड़ लगेगा। उसे कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, उस माया को भी माँ कोई दुश्मन थोड़ी थी है, घर की माँ भी, वो भी हमारा सुधार चाहती है। प्यार दुलार से भी बच्चे का सुधार करना है, और मारने पर दंड दे करके भी ना मानने पर उसे दंड भी दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी दुनियावी गवर्नमेंट के अंदर पुरस्कार भी देती है, बड़े बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार तमाम हमारे देशों में चल रहे हैं। जो जनता की सेवा करते हैं, जो कई प्रकार के अच्छे काम करते हैं, और दंड भी देती है, फांसी भी देती है। लेकिन वो इसलिए नहीं देती कि दुश्मनी है, इसलिए देती है कि दूसरा अपराध ना करे, नहीं तो फिर दंड मिलेगा। भले ही बार बार अपराध करता है, दंड को दंड नहीं मानता, बेहया है ये जीव भी, बेहया है। अनंत जन्मों से जूते खाते खाते भी साधु महात्मा माँ बाप बन के समझाते हैं, लेकिन नहीं मानते। तो ऐसे भगवान के जो दास हैं, ध्यान से सुनिएगा, निचोड़ बताने जा रहा हूं। ऐसे जो भगवान के दास हैं, वो भगवान का तत्व ज्ञान करा करके, जो भगवान का तत्व ज्ञान करा करके, समझा करके, अनेक कष्ट सह करके हमको भगवान की ओर ले जाने का परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। फिर भी हम जब नहीं मानते तो भक्त और भगवान का अपमान करते हैं और संसार की ओर जाते हैं, यहां सुख मिलेगा। तो माया झापड़ लगाती है, आओ हमारे पास, यहां यही सुख है। क्या मतलब? तुलसीदास को किसने डांटा? बीवी ने डांटा। कोई पति डांट रहा है, कोई पत्नी डांट रही है, कोई मां डांट रही है, कोई बाप डांट रहा है। महापुरुष कह रहा है क्यों गए वहां? अरे हमने तुमको समझाया था, लेकिन नहीं समझ में आता, फल भोगना पड़ेगा। गुस्से में अगर कोई कुएं में कूद जाता है, कोई ट्रेन के नीचे आ जाता है, ना समझिए, ये सब गलत काम जो करेगा उसका संसार में भी दंड मिलेगा। तो शास्त्र वेद का ज्ञान संत ने हमें करा दिया, हमें तो कृतार्थ होना चाहिए कि हे गोविंद, तेरी कृपा से हम लोगों के जीवन में सत्संग आया, और उसने हमें, शास्त्र वेदों ने, संत महात्माओं ने ये ज्ञान करा दिया। संसार में आनंद मांगते हो, यानी
चप्पल की दुकान पे मिठाई मांगते हो, और हम लोग अपने शरीर मानकर इंद्रियों का सुख संसार से लेना चाहते हैं और चाहते हैं मैं आत्मा सुखी हो जाऊं। ये कैसे भ्रम है? जब तक आप अपने को आत्मा मानोगे तब तक संसार में भटकना पड़ेगा। शरीर मान के कोई कल्याण नहीं कर सकता। आत्मा मानो तो स्वतः कल्याण होगा। इसलिए आगे से कभी माया की बुराई मत कीजिएगा। वो बहुत हितैषिणी है, क्योंकि भगवान की दासी है। ये तो असली सेविका है। अगर ये हमको दंड ना दे तो तुलसीदास सूरदास ना बने होते। संसार की ठोकर खाकर के भी ये लोग महापुरुष बने। संसार के अपमान को पाकर के ही बड़े बड़े महापुरुष बने हैं। उसी माया के कारण ही तो बने, वही तो निमित्त बनी। अगर तुलसीदास की बीवी ना डांटती, वो इसी संसार के सुख में अटके रहते। इसलिए माया की बुराई नहीं करनी। ये भगवान की शक्ति भी है और हमारी हितैषिणी भी है। वो शक्ति भगवान की शक्ति पाकर जड़ है, फिर भी महाचेतन महाशक्तिमान भगवान के बराबर है। अब आप सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जिस अकल से मैंने अपने गुरुदेव के सामने समझा था, हमारे गुरुदेव कहते थे गधे की अकल से समझो। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, माया शक्ति जो हमारे ऊपर हावी है वो जीव माया है। उसका नाम जीव माया है। माया दो होती हैं, एक होती है जीव माया और एक होती है गुण माया। जीव माया और गुण माया। तो जीव माया ये मेन है, गुण माया तो सदा जड़ रहती है। लेकिन जीव माया का कमाल जो हमको दंड देती है, सुधार करती है। हमने हमारे स्वरूप को भुलाया, संसार में आसक्त किया, ये दोनों कार्य जीव माया करती है। गुण माया हमें संभालती है और जीव माया हमें फंसाती है। इसलिए हमें यदि सोचना है ये माया भगवान की दासी और महाशक्तिमती है, उसको हम चिंतन के द्वारा, जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं ना, तुम सोचो मैं ब्रह्म हूं, बस माया बास कुछ नहीं। वो तो फुल मैड है, माया ऐसे नहीं जाएगी। खाली ये सोच लेने से मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, नहीं जाएगी। कहते ना जड़ चेतनी ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। प्रतिज्ञा पूर्वक ध्यान से सुनो। हमें क्या करना है? संकल्प करना है, जो कि हम नहीं करते। पहले पति से पूछेंगे, बेटे से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, अरे बाबा भगवान को तुम्हें पाना है कि पति को पाना है? इतना भी संकल्प नहीं करते हम लोग। प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं संत लोग, बिना भगवत कृपा के नहीं जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में जाना है। ये भगवान के जो अनुकूल भाव, ध्यान दीजिएगा, यानी वो संत महात्मा जो भगवान के अनुकूल दास हैं, उनकी बात मानकर लक्ष्य को प्राप्त करना है। माया की बुराई नहीं करना, वो भी हमारी हितैषिणी है। उसी के द्वारा हमें ज्ञान होता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। आप अगर अपने गुरु की ही बात नहीं मानते तो किसी की बात नहीं मानते। हम लोग नहीं समझ पा रहे। इस प्रकार आप लोग समझ रहे हैं भगवान की किसी शक्ति पर, भगवान की किसी शक्ति पर ध्यान सुनिएगा, दुर्भावना ना करें। भगवान की सब शक्तियां भगवान की हैं, और जो भगवान की वस्तु है
जो मंगलमयी होती है अमंगल मन नहीं करती। तरीके अलग अलग होते हैं। बस 5 गांव दे दो। देखिएगा भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था। आपने सुना कौरवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, देखो भाई ऐसा है 5 गांव दे दो इन बेचारों को। ये 5 भाई है ना पांडव, इन्हें 5 गांव दे दो। भगवान कह रहे हैं केवल 5 गांव दे दो। बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी हैं, गुजारा बसर कर लेंगे, बाकी तुम सारे संसार पर राज्य करो। लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, भगवान ने समझाया। हंसे सब कौरव, बताइए सब कौरव हंसे भगवान पर। क्या बोले, ये छोकरा गाय चराने वाला। भगवान श्री कृष्ण को उन पैसे वालों ने क्या कहा, ये गाय चराने वाला, अकल है या इसको 5 गांव दे दो, फिर ये 5 राज्य बना लेगा और धीरे धीरे हमारी पूरी कंपनी पे कब्जा कर लेगा। सोचिएगा। तो भगवान की शक्ति सदा मंगल नहीं मंगलमयी होती है। हमें कहीं भी दुर्भावना नहीं करनी चाहिए। और भगवान से कहते क्या है, आप चाहते तो युद्ध ना होता। भगवान तुमसे भीख मांग रहा है कि इनको 5 गांव दे दो। अहंकार ने वो 5 गांव नहीं दिए। और समझे रहना कि माया को हम अपनी शक्ति के बल पर, तपश्चर्या के बल पर बड़ी बड़ी शक्तियां पा करके भी अनंत युग प्रयत्न करने पर भी हटा नहीं सकते। इसलिए अपना सारा लेबर करने के चक्कर में ना पड़कर सीधे भगवान के शरण चले जाओ। बताइए शरणागति में क्या कष्ट हो रहा है। नहीं, झुकना हमारे बस की नहीं है ना। अब 3-4 मिनट बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये मैंने माया के ऊपर आपको बताया। यदि आप असली में, रियल में भगवान को पाना चाहते हो, मैं तो देखो खुल के बोल रहा हूं, अगर आप वाकई भगवान को पाना चाहते हो, असली में साधना कर रहे हो, पाना ही तो साधना है। अब एक मन है, 2 जगह लग नहीं सकता। या तो भगवान में लगेगा या संसार में लगेगा। आप दोनों को खुश कैसे करोगे? एक से व्यवहार करोगे, एक से रियल प्रेम करोगे। अब आप सोच लो, आप किससे रियल प्रेम कर रहे हो और किससे व्यवहार कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं ना, भगवान से और गुरु से व्यवहार कर रहे हैं, संसार से रियल प्रेम कर रहे हैं। यही हमारी त्रुटियां हैं। यदि हम असली साधना कर रहे हैं तभी आपको पता चलेगा कि एक दिन नहीं, अब वो कोई एक दिन नहीं आ जाएगा जब सब कुछ उच्चतम स्तर का हो जाएगा। विचार, जीवन जीने का तरीका, फिर जो जड़ है या नहीं, कलयुग वैसे नहीं जो तिथि की गणना से चले, अर्थ कुछ नहीं। जित देखूं तित श्याम मई है। फिर आप 24 घंटे सिया राम मैं सब जग जानी। 24 घंटे भगवान का ध्यान। कोई आपके सामने आ रहा है, सबका सम्मान करोगे, भटकाव से बचना चाहोगे। एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। जो सत्संग से विवेक पुनः जागृत करके अभ्यास और पूर्व की कृपा के स्मरण के द्वारा फिर से विश्वास और श्रद्धा में स्थित होना ही एक मार्ग है। अभी तक हमारे को ये डिसाइड नहीं कर पाए हमारी किसके प्रति श्रद्धा और किसके प्रति विश्वास है। बार बार सोचिए, अभी तक भी हम लोग
ये समझ नहीं पा रहे कि हमारा संकल्प भगवान को पाने का करना है। ये संकल्प मरने से पहले हमें ही करना है। भगवान कहते हैं अंत मति सो गति। आप और हम लोग, मैंने एक दिन बताया था ना, गहरे एहसास जो दिल को छू जाएं, कुछ सच्ची अनमोल बातें। आपको बताया था ना कि एक बार भगवान को अपने पुराने स्वेटर की ऊन का बुना हुआ स्वेटर भी भगवान ने धारण किया। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान आपकी कीमतों के भूखे नहीं हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को। पुजारी ने मना कर दिया, ये कहां पुराना स्वेटर ले आए हो, क्या मेरे ठाकुर जी ये पहनेंगे? उसने उठा के फेंक दिया अंदर। बताया था ना आप लोगों को, अगर भूले ना हो तो। और भगवान रात को पुजारी के सामने कह रहे हैं मुझे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। वो कह रहे हैं अभी राजा साहब कंबल देके गए थे, प्रभु जी वो उड़ा दूं? सेठानी जी एक रजाई देके गई थी, वो उड़ा दूं? नहीं उड़ा, नहीं मिटी ठंड। और जैसे ही वो स्वेटर पुजारी भी झुंझलाट करके बोला, इतने कीमती शॉल, इतने कीमती स्वेटर से सर्दी नहीं जा रही। वो गांव की बुढ़िया माई जो पुराने ऊन का स्वेटर लाई है वही पहना देता हूं। देखिएगा, झुंझला करके कहा। पुजारी ने जैसे ही बुढ़िया माई का पुराना स्वेटर पहनाया, ठाकुर जी को तुरंत नींद आ गई और सर्दी भी दूर हो गई। कहने का भाव, वस्तु पदार्थ से भगवान राजी नहीं होते, याद रखना। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अपनी आंख के दो आंसू बहा दो मेरे लिए। कोई तिनका तोड़ करके भगवान को दे दो, कोई पत्र भगवान को दे दो, मगर भाव से दे दो। भगवान, याद रखना आखिरी शब्द, भीतर का भाव, नियत देखते हैं, भीतर का भाव देखते हैं, वो छल कपट छिद्र नहीं देखते। आज मैं सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। कल फिर कोई कल की चर्चा जो ठाकुर जी कराएंगे कल करेंगे आपके साथ में। भाई जी भजन सुना रही हैं, है मौका सुनाने का? हाँ भैया जी, सुनाइए, भजन सुनाइए अगर मौका है तो। मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे। चंद्र बदन ब्रिजराज रसिक बर, चंद्र बदन ब्रिजराज रसिक बर, मोर मुकुट सिर धारो रे, वो तो मोर मुकुट सिर धारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे। कानन कुंडल जगमग ज्योति, कानन कुंडल जगमग ज्योति, नासा मोती वारो रे,
नैन विशाल बंक चितवनिया, हंस कर जादू डारोरी, वो तो हंस कर जादू डारोरी, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे। पल नहीं लगत पलक बिन देखे, पल नहीं लगत पलक बिन देखे, प्रियतम प्राणन प्यारो रे, मेरो प्रियतम प्राणन प्यारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे। ब्रज बनिता लखी रूप मगन भई, ब्रज बनिता लखी रूप मगन भई, नटवर छैल निहारो रे, मेरो नटवर छैल निहारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे। शोभा धाम काम मद मोचन, शोभा धाम काम मद मोचन, चित से टरे न टारो रे, वाको चित से टरे न टारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे। सरस माधुरी श्री राधापति, सरस माधुरी श्री राधापति, बिसरत नाही बिसारो रे, वाको बिसरत नाही बिसारो रे, वाको चित से टरे न टारो रे, मेरो प्रियतम प्राणन प्यारो रे, मोहन महबूब हमारो रे, मोहन महबूब हमारो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे राधे भैया।